हमारी जो पूरी लड़ाई है आज की तारीख में, वो सिर्फ मीडिया लड़ रहा है, वो अपने अखबार के जरिए, वो अपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों के जरिए। आज सरकार में जितनी बात पहुंच रही है वो इस चौथे स्तंभ जो न्याय का स्तंभ है इनके द्वारा पहुंच रही है। मुझे गर्व है इनके ऊपर, कम से कम इन्होंने हमारी गरीबों की बात सुनी और हमारे आगे आए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम मांग तो ये है, जो सरकारी आदेश है, एक जना साथ में रहो और एक एक कागज बताते रहो। जो सरकारी आदेश है 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक कार्यकाल बढ़ाया जाता है, जबकि अभी जून तक तो हमारा था, 30 जून तक लास्ट, उसके बाद हमारा कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया। सरकार के जो आदेश है 31/12/2025 तक के, और न इनको कोई वित्तीय भार है सरकार पे, तो इनको कोई आपत्ति नहीं है। फिर हमारा जो हमने 2 बार ये ज्ञापन दिए हैं, जब हमारा 30 जून के बाद एक्सटेंशन नहीं बढ़ाया गया तो हमने 2-3 बार गुहार लगाई है। एक लगी है 21/6 को मेरा कार्यकाल बढ़ाया जाए, दूसरा जो मैंने लगाया है 11/7 को। 2 बार निवेदन करने के बाद भी 13 तारीख तक हमारा किसी प्रकार का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया और हम अपने कार्य पे काम कर रहे थे। जब 13 दिन तक हमारा कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, मजबूरन आके हमारे को यहाँ बैठना पड़ा। और मूल हमारे मांग है, हमारे को जुलाई से लेकर दिसंबर तक का कार्यादेश प्रशासनिक और वित्तीय दोनों दिए जाए। दूसरी जो मांग है हमारी, जो 2 साल से हमारा रेमुनेशन नहीं बढ़ा, हर साल 10% बढ़ता आया, वो 2 साल का हम सबको लॉस हो रहा है, 2000 से लेकर 5000 तक का, लेकिन फिर भी वो अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। तीसरी जो हमारी मांग है तो मैटरनिटी लीव है, क्योंकि सरकार के आदेश के अनुसार दे हमारे, और हमारे 4 साथियों को पहले मिल चुकी है, उनके ऑर्डर्स भी है, पहले इन्हीं प्रशासन ने दी है 4 बच्चों को। उसके बावजूद अब ये मेरे जो 2 महिलाओं ने आवेदन किया, तो महिला कुलपति होने के कारण भी उन्होंने मना कर दिया, आपको नहीं मिलती है। तो मतलब जब सरकार दे रही है और पूर्व में दे चुकी है, तो आप कैसे मना कर सकते हो? ये मातृत्व अवकाश का अधिकार है बच्चों को देखने के लिए, तो सरकार द्वारा दे है, उसको मना नहीं कर सकते। मैं महिला आयोग से मांग करूंगा इसको संज्ञान लेवे। तीसरी जो मेरी मांग है, चौथी जो मेरी मांग है टावर वाली हुई है, बेटा क्यों ना रहा आपके साथ जो घटना दुर्घटना हुई वो बताओ एक बार आप। और ये जो बुजुर्ग महिला है, ये 17 साल से सेवाएं दी है, बेटा जो भी है बताओ क्या हुआ था? तो सेंट्रल लाइब्रेरी में नौकरी कर रही थी। फिर मेरे आरती प्रसाद प्रभारी अधिकारी थे, उन्होंने बोला वीसी मैडम के यहाँ जाके चाय नाश्ता भेजो, दो नारियल पानी वगैरह दो। फिर यहाँ से मेरे को वीसी हाउस भेज दिया, बोले वहीं पे काम करो। मैंने मना किया, मेरे को नहीं आती है सर्विस देनी, तो भी मैडम ने बोला जैसे तैसे चलाओ, दूसरे की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद पूरा साल भर निकल गया, मैं ना तो मेरे को छुट्टी मिलती है, कोई टाइम के अत्ते पत्ते नहीं, सुबह 8 बजे जाओ, छुट्टी कब होती है पता नहीं। और उसके बाद में जब घरेलू, अब मेरे पति बीमार है, मिर्गी का दौरा आता है, मेरी सास बूढ़ी है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, मैं खुद 50 साल की होने आई हूँ, तो भी ये लोग, मैंने मना किया, मैंने कहा मेरे को छुट्टी चाहिए, मैं रेगुलर काम नहीं कर सकती। तो इन्होंने बोला यहाँ काम नहीं करेगी, मेरे बंगले पे तो कहीं पे भी नहीं करने दूँगी। और मेरी तनख्वाह भी रोक ली 5-6 महीने की, जनवरी से फरवरी से तक मेरी अभी तक कोई तनख्वाह नहीं मिली है। रोज यहाँ आती हूँ, सब कुछ चिट्ठी पत्री हाथ से लिख के देती हूँ, तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी कब से। और इस बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया, यहाँ से जा रही थी तब मैं। और ये हाँ, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, हरामजादी, और ऐसे कपड़े पहनती हूँ तो नगर वधू बोलते हैं। और हाँ, और 2-3 बार मुझे थप्पड़ भी मार दिया पीछे से आके इन्होंने। सब मैंने सरकार से प्रार्थना है, न्याय करो, नहीं तो जेल दे दो, मारो, मार डालो मेरे को, ये छुट्टी के आग लगा दो मेरे ऊपर, न्याय दो प्लीज, न्याय। अच्छा, एक चीज और बताएं कि सरकार ने अभी एक आदेश निकाला है जिसमें ठेका कर्मी और संविदा कर्मी को परमानेंट करने या उसको आयोग के अंदर लाने का, उसके लेकर के आपके यहाँ कार्रवाई हुई है क्या? कोई कार्रवाई नहीं साहब। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से ठेका कर्मी भी हैं और समिति के लिए तो 50 से ऊपर चली गई हमारे अधिकतर लोगों की उम्र 50 से ऊपर जा चुकी है। 22 साल मुझे हो गए, ऐसे करीब 30 साल हो गए। राजू ये प्रॉब्लम हो गया, ये 55 साल हो गया, कहा जाएगा 5 साल, संविदा भी सेवा कर 30 साल हो गए, 30 साल हो गए। संविदा कर्मियों के लिए तो अगर ये लोग कह रहे हैं आपको हम संविदा में थे, इन्होंने हमारे बोर्ड में कन्वर्ट किया, ये भेज भी नहीं थे सरकार को,
लिस्ट नहीं भेजी यहाँ से क्यों? प्रशासन भेजना नहीं चाह रहा है सर, यहाँ एजेंसी लाना चाह रहा है, ये बार-बार कोई एजेंसी नहीं लाना किया चाह पड़ता रहा है, है। इसमें पड़ रहा है, अच्छा जब यहाँ पे नहीं, हमारे ऐसे गवर्नमेंट से लेटर आया, जो भी मानने को तैयार नहीं है। वो तो गवर्नमेंट का कानून है, उसमें तो आपको भेजना ही है यहाँ से। कितने लोग हैं आपके यहाँ पे? 300 लोग हैं उनको संविदा कर्मी और कोई सुन नहीं रहा था, सरकार सुन रही है, ये लोग सुन रहे हैं और काम पूरा करवा रहे हैं। अब देखो मैडम की उम्र देखो, ये 55 साल के हो गए, ये 60 साल की, कितनी बेटे उम्र 8 महीने बाकी 60 साल की, अब ये 60 साल ही हो गए, अब क्या नौकरी दोगे इनको आप? तो संविदा कर्मी में तो पूरा लाभ देने की बात है। या तो निकाला जा रहा है, लाभ का दिया जा रहा है और अब हक की मांग करते हैं तो प्रशासन हमें धक्के लेकर बाहर निकाल रहा है। हमने हक की मांग की सर, हम इतने साल नौकरी कर रहे थे, इतने सालों से हम अंदर पहुंचे शांतिपूर्ण बैठे थे, प्रशासन ने धक्के मार के बाहर निकाला मेरे को। इन महिलाओं को निकालो बाहर, सीधे बैठे होते हैं तो कल बोला यहाँ मत बैठो, आप कलेक्टर जाओ और यहाँ बैठे होकर आके आज हमें ट्रेन लगाई बैठना पड़ा, चंदा करके पैसा नहीं है, 3 महीने से पैसा नहीं मिली बच्चों की कोई। अब गरीब बच्चों हम कैसे खिलाए, कैसे पिलाए, कैसे कमा न्याय क्या करो बताओ? ठीक है, हम तो उठा देंगे आपकी बात। नहीं सर, आपको गवर्नर साहब भी संज्ञान ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका हिस्से में। ठीक है, जो भी प्लेटफॉर्म होगा हम उठाएंगे। जी साहब, आपको बहुत धन्यवाद साहब।